हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके बायो पार्ट 2 यानी कि जोलॉजी वाले पार्ट में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 9 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात, इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का होता है बोर्ड्स में। ठीक है, सीईटी में भी इस चैप्टर का इतना ही वेटेज है। तो चलो देखते हैं कि बोर्ड्स में 2022 में कितना वेटेज फॉलो हुआ था और 2023 में कितना वेटेज फॉलो हुआ था, इन टेक्स्ट कितने क्वेश्चंस थे और एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस थे। सो आर यू ऑल रेडी? ओके, अभी सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके ले लो, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये आपको रेडीमेड पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। सो आपको इसके लिए कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत है कुछ नहीं है, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। यस, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज फ्रॉम 2022। सबसे पहला क्वेश्चन, फिल अप, दिस इज फॉर 1 मार्क एंड दिस इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। ये एक्सरसाइज में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। डैश लेयर इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने पढ़ा था ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर। ऊपर से ऐसे पढ़ेंगे तो डैप और फिर इसके बाद आता है ब्रेन। तो ब्रेन के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सी लेयर है? पिया मैटर। सो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए है क्योंकि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में बताना है। मतलब हाइपर मींस मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपो मींस लेस कॉन्सेंट्रेशन, इसमें क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा होता है। तो ऐसे आपको अलग अलग डिजीज के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें ग्रेव्स डिजीज होती है। ओके, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आया था एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कितने हो गए? 7 मार्क्स हो गए। प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स में वही सब बताना है आपको जो पॉइंट वाइज दिया है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, फिर पोलराइजेशन, तो सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक फटीग, वही सब बताना है, रिफ्रैक्टिव पीरियड वगैरह, ठीक है। अभी 3 मार्क्स के लिए बोला है तो आपको 6 प्रॉपर्टीज कम से कम बतानी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन्स एंड ग्लैंड सिक्रीटिंग देम। अभी ये क्वेश्चन सेक्शन डी में का है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 1 + 3 4 + 3 7 + 4 11 मार्क्स। 2022 में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है ये इन टेक्स्ट है। नहीं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से है। एज इट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठा के डाला है, सिर्फ मतलब अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस को जॉइंट करके डाला है। जैसे कि स्टेट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स एंड ग्लैंड सिक्रीटिंग देम, या आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन्स के नाम और वो कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं वो बताना है। तो पहला हार्मोन ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऐसा हार्मोन जो वाटर एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है, ADH, और ये कहां से प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल ग्लैंड। ADH हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से बनता है। कहां से बनता है ये? हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, याद है? हाइपोथैलेमस में सिर्फ 2 हार्मोन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, तो इसका नाम वेसोप्रेसिन है, ठीक है। स्टिमुलेट लीवर एंड मसल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल्स का फंक्शन जो पैनक्रियास में बनते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस कौन करने में हेल्प करता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कहां पे बनता है? पैनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैन वाले सेल्स में। देखो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन वीडियो में दिया हुआ है, आपको बस टाइप करना है 2022 बायोलॉजी सॉल्यूशन एनालिसिस ज्ञान लैब, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा पेपर का, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मैचुरेशन ऑफ थाइमोसाइट, ये भी आपका एक्सरसाइज में से आया है। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थाइमोसिन हार्मोन। और कौन से ग्लैंड से बनता है ये? थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2022 में आए थे।
2023 में देख लेते हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए आया था और ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में नहीं है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इन टेक्स्ट। अभी इसमें आपको बोला है कि कैल्शियम और फॉस्फेट आयन कौन कंट्रोल करता है, तो पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये दोनों ये कंट्रोल करते हैं। अभी पैराथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, कॉलिप्स हार्मोन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पैराथ हार्मोन का दूसरा नाम आता है कॉलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का बीएमआर लो है, मतलब उसके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है और उसकी प्यूबर्टी वगैरह लेट हो रही है, तो ऐसे डिसीज को हम क्या बोलेंगे, क्रेटेनिज्म। चाइल्ड बोला है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटेनिज्म। तो ऐसे आप ये याद रख सकते हो। दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स। ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज फॉर 2 मार्क्स। थायराइड फॉलिकल वाला डायग्राम बनाना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज, बस फर्क क्या है, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको हार्ट बीट और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बोला गया था, यहाँ पे आपको प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो दिस वन इज इन टेक्स्ट बट दिस इज टेक्सचुअल। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। एम आई राइट? ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, सेक्शन सी ना, हाँ, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। फिर आता है आपका गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। तो अभी इसमें ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ये फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम इन टेक्स्ट है, ठीक है। 4 क्रेनियल नर्व्स, ये भी इन टेक्स्ट है। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो जो एम वाला है ये मोटर नर्व है। सो दिस इज मोटर नर्व नंबर 3, दिस इज मोटर नर्व नंबर 4, ठीक है। 5 6, दिस इज 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें से आपको कोई भी 4 मोटर नर्व्स के नाम बताने हैं और उसका नंबर बताना है। नाम के लिए कैसे याद रख सकते हो आप, ओ, उप्स, ओ, प्रिटी, ट्रॉफी एंड फ्लावर्स एंड गॉर्जियस वेरी स्वीट हैम्पर। तो इस मोटर नर्व का आएगा ओक्यूलोमोटर, इस मोटर नर्व का नाम आएगा पैथेटिक नर्व, इस मोटर नर्व का आएगा एब्ड्यूकेंस, इस मोटर नर्व का आएगा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और इस नर्व का नाम आएगा हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम और नंबर याद रख सकते हो। ये ट्रिक मैंने आपको बताया है लेक्चर के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स लीवर, सेम क्वेश्चन फिर से आया। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए इंसुलिन हार्मोन, मतलब ग्लूकोज को कलेक्ट करके ग्लाइकोजन बनाओ, और अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है तो कौन सा हार्मोन आएगा, सोमेटोस्टैटिन। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 7 8 9 10 और 11, 2023 में भी 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2022 में भी 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक 4 मार्क्स इन टेक्स्ट का था और 7 मार्क्स एक्सरसाइज के थे। इसमें भी देखो 2 मार्क्स इन टेक्स्ट, 4 मार्क्स इन टेक्स्ट, 4 मार्क्स इन टेक्स्ट का है, ये भी एक ले लो, 5 मार्क्स इन टेक्स्ट के और 6 मार्क्स एक्सरसाइज से आए हैं। तो मेरे बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर आप इस चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज भी करके जाते हो तो भी आपको सफिशिएंट 50% मार्क्स मिल जाएगा। 10 में से 5 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर के। अभी इस चैप्टर को पढ़ने में ना बच्चों की तप हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। बट मैं एक सिंपल चीज बोलूंगी कि ये चैप्टर आपको नहीं पूरा पढ़ना है तो चलेगा, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाओ बस। आप ये क्वेश्चंस भी पढ़ के जाते हो ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। जिन बच्चों का ये चैप्टर पढ़ के हो गया है, बड़े बड़े आंसर्स के लिए उनको हेल्प चाहिए कि बड़े आंसर्स में से हम क्या करें और क्या ना करें, तो फिर आप ये क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो। ये गिव रीजन वाला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन, देखो मैंने बोला ना हार्ट बीट और यूरिनरी ब्लैडर का आया था, ये लास्ट ईयर भी आया था और फिर से इसको पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स ऑलरेडी आ चुका है। प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स, ये भी आपको पढ़ना है। ये आपके पैनक्रियास के सेल्स, अल्फा सेल बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, डेल्टा सेल से ये आपका अल्फा सेल से सोमेटोस्टैटिन बनता है, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। नहीं, इससे ग्लूकागॉन बनता है,
इससे इंसुलिन बनता है। अच्छा, इधर पे मैंने गलती से सोमैटोस्टैटिन बोला, यहाँ पे ग्लूकागॉन आएगा। ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को जमा करके ग्लाइकोजन बनाता है। इधर पे सोमैटोस्टैटिन नहीं आएगा, सोमैटोस्टैटिन दोनों हार्मोन को बैलेंस करता है। यहाँ पे ग्लूकागॉन आएगा और यहाँ पे इंसुलिन आएगा, ठीक है, ओके। देन डिफरेंट ओवेरियन हार्मोन्स जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड और उसके डैमेज की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको कंपलसरी पढ़ना है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो 3 वाला क्वेश्चन है ये कंपलसरी पढ़ना है, और 7 वाला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 7th क्वेश्चन कंपलसरी पढ़ना है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। देखो इस चैप्टर में से ना बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दो, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी करके जाओगे तो भी आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। एडिनो हाइपोफिसिस और उसके हार्मोन्स, अगर ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो एक बार सिर्फ झलक मार लेना तो भी बस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इतने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से करके जाते हो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, बट डोंट लीव दिस चैप्टर फॉर ऑप्शन, क्योंकि इस चैप्टर का सीईटी में भी बहुत ज्यादा वेटेज है, तो इसको गलती से भी ऑप्शन में मत छोड़ना, ठीक है। और साथ ही साथ आई होप कि आप हमें एनसीईआरटी चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम नीट के पीवाईक्यूज अपलोड कर रहे हैं, जो कि पोल सेक्शन पे आपको मिल जाते हैं। तो नीट का जैसे फॉर्म फिलिंग चालू होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब तक आप पोल्स फॉलो करते रहो, अपना प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हमारे सारे लिंक और अपडेट्स आते रहते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट वी हैव दिस चैनल एंड यू कैन ऑलवेज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 26 जनवरी से अपना 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपका एक भी 1 शॉट का लेक्चर मिस ना हो। एंड दिस विल बी द बेस्ट रिवीजन फॉर बायोलॉजी दैट यू विल गेट फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ठीक है। That's a promise. So I'll see you. Bye bye everybody. Take care. Thank you for watching this video and make sure that you share this video as much as possible. Bye bye. See you soon.